सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। क्या आपकी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है? आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स और पेल्विक मसल्स बहुत ही ज़्यादा स्टिफ हैं? आपके जो घुटने हैं और लिगामेंट हैं, आपके जो एंकल जॉइंट्स हैं, या फिर आपको फ्लैट फीट की समस्या है, या फिर आपके कमर के जो निचला भाग है, आपकी लोअर बैक है, उसमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है जिसकी वजह से आपको दर्द रहता है, आपके शोल्डर्स की स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, आपका जो साइड फैट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप इसको कम करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के बारे में जो आपकी इन सभी समस्याओं को दूर करने में हेल्प करेगा। मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं त्रिकोणासन ट्रायंगल पोज। तो आसन को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो ये आसन आप लोगों को किन किन परिस्थितियों में प्रैक्टिस नहीं करना है। अगर आपको शोल्डर से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको नी से रिलेटेड कोई इंजरी है, या फिर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आपको एंकल से रिलेटेड कोई इंजरी है, या फिर हाल ही में 1 या 2 महीने में आपका कोई भी ऑपरेशन हुआ है पेट का, या फिर आपकी लोअर बैक में कोई इंजरी है, तो इन परिस्थितियों में आपको इस आसन को नहीं करना है। तो अब हम करते हैं स्टार्ट अपने आसन को कि क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं इस आसन को करने के लिए और इसके लाभ क्या हैं, साथ साथ ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी मैट पर इस तरीके से खड़े हो जाना है, दोनों पैरों को मिलाकर, दोनों हाथ बॉडी के साइड से रहेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को अपने कमर पर इस तरीके से रख लेना है। उसके बाद अपने दोनों पैरों के बीच में हम लोग गैप करेंगे। तो आपको मैक्सिमम 3.5 से 4 फीट का गैप अपने दोनों पैरों के बीच में रखना है, और आपके जो दोनों पैर हैं वो एक दूसरे के पैरेलल, यानी कि दोनों पैर एक ही समान लाइन में रहेंगे। आपको इस तरीके से नहीं करना है, ऐसे करके आपको इनसाइड प्रेस करने हैं अपने टोजेस। दोनों हील्स एक लाइन में रहेगी, हाथ कमर पर रहेंगे इस तरीके से। अब आपको अपने दाएं पैर को 90 डिग्री और बाएं पैर को 45 डिग्री पर मोड़ना है इस तरीके से। ध्यान रहे, अभी भी आपकी जो दोनों एड़ियां हैं, दोनों हील्स हैं, वो एक लाइन में रहेंगी, हाथ कंधों पर, कमर पर रहेंगे। उसके बाद जब आप अपना राइट फीट इस तरीके से टर्न करते हैं तो आपको अपनी बॉडी को इस तरीके से टिल्ट नहीं करना है, आपको अपनी पेल्विक बोन को सामने की तरफ रखना है। तो जो आपकी पेल्विक बोन है और जो दोनों शोल्डर हैं वो एक स्क्वायर बनाएंगे सामने की तरफ, तो चेस्ट पूरा सामने की तरफ रहेगी। इस तरीके से बॉडी को टिल्ट नहीं करना है, क्योंकि ये आसन जो है वो हमारे जो पोस्चर है, जो हमारी मिडिल बॉडी है, इसके पोस्चर को और बेटर बनाता है। कुछ लोगों में क्या है कि ये चीज आपकी जो पेल्विक बोन की फ्लेक्सिबिलिटी है और लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से वो 90 डिग्री पैर करेंगे तो इस तरीके से टर्न हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसको यहां रखना है। आप दोनों हाथों को अपने शोल्डर की लाइन में लेके आएंगे। उसके बाद अपने दाएं हाथ को श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे, और फिर हमें धीरे धीरे राइट साइड स्ट्रेच होना है। ध्यान रहे, जब आप साइड स्ट्रेच होंगे तो आपको अपने हिप्स को आगे की तरफ पुश करना है। आपको इस तरीके से हिप्स को पीछे की तरफ पुश नहीं करना है। आपके जो हिप्स हैं वो आगे की तरफ लोअर बैक से प्रेस करेंगे और धीरे धीरे साइड जाएंगे। फिर अपने राइट हैंड को धीरे धीरे नीचे की तरफ अपने काफ मसल पर, अपने एंकल जॉइंट पर, या फिर अगर पॉसिबल है तो अपने सीधे हाथ की पहली दोनों उंगलियों से आप अपने सीधे पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे। इस तरीके से दोनों हाथ और कंधे एक लाइन में रहेंगे, पेल्विक बोन दोनों एक लाइन में रहेंगी, हिप्स जो है पीछे से आपके फ्लैट रहेंगे। आपकी जो हिप लाइन है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, दोनों हिप्स पीछे से बिल्कुल एक लाइन में रहेंगे। तो यहाँ आप इस आसन को होल्ड करेंगे। अगर आपको ध्यान रखना है तो आप अपने बाएं हाथ के अंगूठे पर, आपको हस्त अंगुष्ठ दृष्टि यानी कि बाएं हाथ के अंगूठे की तरफ देखते हुए इस आसन को होल्ड करना है। तो ये आसन आपके साइड फैट को, आपका जो बढ़ा हुआ फैट है उसको कम करता है, आपके शरीर की साइड फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है,
अब यहाँ देख रहे हैं आप आपकी बैक ऑफ द नी मसल, काफ मसल और हैमस्ट्रिंग मसल और पेल्विक मसल्स, सारी मसल्स जो है लोअर बॉडी की वो स्ट्रेच हो रही हैं। तो ये आपकी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। यहाँ आपकी चेस्ट जो है वो एक्सपेंड होती है, जिसकी वजह से ये आसन आपकी चेस्ट को ओपन करता है और आपके लंग्स की कैपेसिटी को भी ये आसन बढ़ाता है। और सबसे ज्यादा ये आपकी जो मिडिल बॉडी है, जो आपका हिप जॉइंट है और जो आपके पेल्विक जॉइंट है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये आसन। अब श्वास लेते हुए वापस हम इस पोजीशन में आ जाएंगे। अब दोनों पैरों को पैरेलल करेंगे, हाथों को अपनी कमर पर रखेंगे। तो ये हमने राइट साइड से किया है, इसी तरीके से हमें इस आसन को लेफ्ट साइड यानी कि बाएं पैर से भी करना है। तो बाएं पैर से करते हुए हम आपको बताएंगे कि इस आसन को आप डिफरेंट टाइप से किसी प्रॉप की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। कुछ लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है, तो आपको अपने लेफ्ट फीट को 90 डिग्री बट पेल्विक बोन को टिल्ट नहीं करना है और अपने राइट फीट को 45 डिग्री पर टर्न करेंगे। और ध्यान रहे ये पेल्विक बोन और शोल्डर स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पर फिर से। तो कुछ लोगों की साइड स्ट्रेचिंग इस तरीके से होगी, वो ज्यादा नीचे तक नहीं जा पाएंगे। तो उस अवस्था में आपको क्या करना है, आपको ले लेनी है योगा ब्लॉक, और योगा ब्लॉक को आपको अपने एंकल के पीछे की तरफ रख देना है इस तरीके से। अब दोनों हाथों को शोल्डर की लाइन में लेके आएंगे। श्वास लेते हुए अपने बाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे साइड स्ट्रेच इस तरीके से हिप्स को आगे की तरफ प्रेस करते हुए और अपने बाएं हाथ की हथेली को ब्लॉक पर प्लेस कर देंगे और दाएं हाथ को धीरे से ऊपर की तरफ ट्राई करेंगे कि आपके दोनों शोल्डर और दोनों हाथ एक ही लाइन में आ जाएं। अब दोनों हाथों को एक लाइन में लाने के बाद आपको ट्राई करना है कि आपके दोनों घुटने जो हैं वो सीधे रहेंगे। आपको अपने किसी भी घुटने को मोड़ना नहीं है। आपको अपनी चेस्ट को बाहर की तरफ प्रेस करना है, अपनी पेल्विक बोन को एक लाइन में रखना है, हिप्स को पीछे से फ्लैट रखना है इस तरीके से। तो आपकी ये साइड मसल स्ट्रेच होंगी और इस आसन को आपको इस तरीके से इस पोजीशन में हस्तांगुष्ठ दृष्टि के पास साथ यानी कि अपने राइट हैंड के बिग थंब की तरफ देखते हुए इस आसन को होल्ड करेंगे। वापस आने के लिए श्वास लेते हुए दोनों हाथ को शोल्डर लाइन में लेके आएंगे, फीट को पैरेलल करेंगे, हाथों को अपनी कमर पर रखेंगे। अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मिला लेंगे। तो इस तरीके से आपको त्रिकोणासन यानी कि ट्रायंगल पोज की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपकी बॉडी ज्यादा साइड नहीं जा पाती है तो आप ब्लॉक के साथ कर सकते हैं, या फिर अपने हाथ को अपनी थाई मसल पर या फिर नी जॉइंट तक भी आप ला सकते हैं। स्टार्टिंग में ज्यादा पुश नहीं करना है बॉडी को। आपको इस आसन को धीरे धीरे अपनी श्वास लेने और श्वास छोड़ने के साथ ही हर मूवमेंट को करना है। आपको आसन करते हुए अपनी श्वास को रोकना नहीं है, श्वास चलती रहेगी और आपको आसन होल्ड करना है। तो ये हमने आपको बताया आसन के बारे में। अब आप इस आसन के 2 से 3 राउंड कर सकते हैं। हर राउंड में आप इस आसन को 30 सेकंड से 40 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं एज अ बिगिनर। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है आप इस आसन को होल्ड करने का टाइम भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी के साथ आप इस आसन को अच्छे से कर पाएंगे और इसके सारे लाभों को आप ले पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।